चीर के जिस दम 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 दुनिया वाले मेरा सीना देखेंगे, मेरा सीना देखेंगे। चीर के जिस दम दुनिया वाले मेरा सीना देखेंगे, मेरा सीना देखेंगे। चीर के जिस दम दुनिया वाले दुनिया वाले मेरा सीना देखेंगे। हैरत में हैरत में हैरत में पड़ जाएंगे जब दिल में मदीना देखेंगे, दिल में मदीना देखेंगे। हैरत में पड़ जाएंगे जब दिल में मदीना देखेंगे, दिल में मदीना देखेंगे। हैरत में और ज्यादा से दुआ के साथ मात्र में मोहब्बतों के साथ आप जा है। देख न हो देख न हो है, देख न हो देख न हो घर गुंबद खजरा आओ बरेली चलते हैं, आओ बरेली चलते हैं। देख न हो अगर गुंबद खजरा देख न हो अगर गुंबद खजरा आओ बरेली चलते हैं। आला हजरत के चौखट से शहर मदीना देखेंगे, शहर मदीना देखेंगे। चीर के जिस दम है दुनिया वाले मेरा सीना देखेंगे, मेरा सीना देखेंगे। हैरत में पड़े नाते पाक का दो से ज्यादा दुआ साथ मात्र में बहुत तेजी के साथ। जिसका दिल इश्क़े नबी में आईना हो जाएगा, जिसका दिल इश्क़े नबी में आईना हो जाएगा, जिसका दिल इश्क़े नबी में आईना हो जाएगा, जिसका दिल इश्क़े नबी में आईना हो जाएगा। उसको हासिल दोस्तों उसको हासिल दोस्तों कुर्बे खुदा हो जाएगा, जिसका दिल इश्क़े नबी में आईना हो जाएगा। और मालूम है कयामत से हमें मालूम है मुस्तफा आ जाएंगे, मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला हो जाएगा। जिसका दिल इश्क़े नबी में आईना
अस्सलामु अलैकुम व बरकातहू। माशाअल्लाह, जो दिल से शहे दीन पर कुर्बान नहीं है, जो दिल से शहे दीन पर कुर्बान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जो अपनी तरह कहता है सरकार को सुन ले, वो कुछ भी है मगर साहिबे ईमान नहीं है। और वो कौन है दुनिया में बताओ ऐसा जिस पर मेरे सरकार का एहसान नहीं है, जिस पर मेरे सरकार का एहसान नहीं है। हजरात, तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मदीना मदीना कहो, सुबह में कहो मदीना, शाम में कहो मदीना, जलवत में कहो मदीना, खलवत में कहो मदीना, रफ्तार में कहो मदीना, गुफ्तार में कहो मदीना। क्यों? आन आन मदीना, शान शान मदीना, उठते बैठते मदीना, सोते जागते मदीना, बोलते बतियाते मदीना, आते जाते मदीना। क्यों? इसलिए कि जब तुम मदीना मदीना कहोगे तो मदीने वाले ने कभी उम्मती उम्मती कह दिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत गिरामी शायर ने कहा था कि क्यों आ गए पलटकर मदीने से हाजियो, तुमको उसी दयार में रह जाना चाहिए। तो कुछ शायरों ने संशोधन करके ये कहा, क्यों आ गए पलटकर मदीने से हाजियो, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। लेकिन हजरत, मेरा क्या अकीदा है कि दरे रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी, हयात मांग कर लाएंगे हम मदीने से। हजरत, ये जरूरी नहीं कि हम मदीना शरीफ जाए और मर जाए, अगर मौत आने वाली भी होगी तो मदीने के मकी से कहेंगे, या रसूल अल्लाह, एक ही मर्तबा आया हूँ, तबीयत नहीं पड़ी, लिहाजा अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआ कर दे कि अल्लाह उम्र में इजाफा कर दे। इसीलिए तो मैंने कहा है कि दरे रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी, हयात मांग कर लाएंगे हम मदीने से। दरे रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी, हयात मांग कर लाएंगे हम मदीने से। हजरात, वक्त नहीं कि ज्यादा गुफ्तगू हो, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप जानते हैं कि आपके गांव की मस्जिद जो सिरे तामीर है और दूसरी मंजिल मुकम्मल होने के बावजूद उसमें अखराजात काफी है। लिहाजा मैं आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ और हजरत पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा नसरुद्दीन नक्शबंदी मद्दसिल्लहुल आली वल नूरानी अलैहि रहमत व रिज़वान की मौजूदगी में आप हजरात तशरीफ लाए और अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी ताकत आप हजरात को अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है, अपने ताकत के मुताबिक आप हजरात तशरीफ लाए और अपने गाँव के तामीरी काम माशाअल्लाह पीर साहब क़िबला ने मस्जिद के लिए 100 रुपया से आगाज किया है। अल्लाह तबारक व तआला इस रकम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरत हाफिज और मौलाना शेरुल हक साहब क़िबला ने 200 रुपया दिया है। वक्त नहीं है, जल्दी आप हजरात तशरीफ लाए। मैं आप हजरात के सामने बहुत ही जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ ले आएंगे। हजरात जल्द आए और ये मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला का घर है और अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह जनाब हैदर साहब ने 500 रुपया मस्जिद में अल्लाह तबारक व तआला इस रकम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरात आते रहिए, वक्त नहीं है, मैं शेर पढ़ देता हूँ जो देंगे आप। कल 1000 रुपया ये देंगे, ये खुशबुद्दीन के भाई है, नाम मैं नहीं जानता, हिसाबुद्दीन साहब 1000 रुपया माशाअल्लाह 100 रुपया है। बाबर हुसैन साहब ने 500 रुपया दिया। को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह आते रहिए आप हज़रात। मैं शेर पढ़ देता हूँ कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। जो आप हज़रात इसमें देंगे वो मैं मस्जिद के लिए मैं पेश कर दूंगा, आप हज़रात तशरीफ ला सकते हैं। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खज़रा चमकता है। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो
गुंबदे खजरा चमकता है, कोई है फातिह खैबर तो कोई फातिह करबल। इधर बाबा चमकता है, उधर बेटा चमकता है, इधर बाबा चमकता है, उधर बेटा चमकता है। और जमाना हो गया लेकिन, मगर जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। आखिरी शेर वक्त को देखते हुए रज़ाओ मुफ्ती आजम के दर के सामने माशाअल्लाह देखिए जनाब शफाअत हुसैन साहब के वाली, मैं नाम भूल जाता हूं अक्सर, असगर अली साहब ने 500 रुपया इन्होंने मस्जिद में ताउन किया। माशाअल्लाह ये देते रहते हैं। और मंसूर भाई अभी नहीं है, आएंगे तो इंशाअल्लाह रज़ाओ मुफ्ती आजम के आखिरी शेर, रज़ाओ मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो मज़ार अख्तर रज़ा का चांद के जैसा चमकता है, मज़ार अख्तर रज़ा का चांद के जैसा चमकता है। हजरात बिला ताखीर शोला नवा 22 धमाका खेज खतीब, करोड़ों के मजमे को संजीदगी बख्शने वाले अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाले अमीर, शहनशाह फिक्र व तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फल के खिताबत, नय्यरे ताबा, जामे माकुलात व मनकुलात, खतीब ज़ीशान, फसीहुल लिसान, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, हज़रत अल्लामा नसरुद्दीन अहमद नक्शबंदी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की आमद हो रही है। आइए नारों के साथ इस्तक़बाल करें, नारे तकबीर। अरे अबू बकर उमर उस्मा अली के नाम का नारा, अबू बकर उमर उस्मा अली के नाम का नारा, ये नारा है हकीकत में बड़े ही काम का नारा। और इसी भारत की धरती पर ये कुरान हाथों में लगाया ख्वाजाए हिंद ने इस्लाम का नारा। नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। जितने लोग बैठे हैं अपने हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा नसरुद्दीन नक्शबंदी मद्दज़िल्लहुल आली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फतहा और सूरह रहमान में मौजूद है, उनके चर्चे हर जगह कुरान में मौजूद है। फतहा और सूरह रहमान में मौजूद है, उनके चर्चे हर जगह कुरान में मौजूद है। उतनी तारीफें किसी की शान में होगी कहाँ, जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद है। मिंबर नूर पे जलवा फरमा, उलमाए कराम, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, पर्दे से सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु अस्सलामु अलैका सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन, अस्सलातु अस्सलामु अलैका ख़ातमुन नबिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मचल के बावाज़े बुलंद दरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नबी के इश्क से दिल में शुरूर होता है, नबी के इश्क से दिल में शुरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। एक बार और मचल के दरूद पाक सुना दे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु दाइमतन बिदवाम मुल्क सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, सरे शाम से लेकर के अभी तक आप माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े जोश व खरोश के साथ, आपकी समात बहुत अच्छी है।
और इस जगह का माहौल देख करके मुझे एक शेर याद आया, बहुत पहले लिखा था कि अबरे करम यारो हर सिम तुझे छाए हैं। कुछ नहीं बोलेंगे आप लोग? ये अबरे करम यारो हर सिम तुझे छाए हैं, लगता है मेरे आका इस बज़्म में आए हैं। और दिल क्यों न बिछाए हम सरकार की राहों में, सुभान अल्लाह, दिल क्यों न बिछाए हम सरकार की राहों में, जब हूरो मलक अपनी पलकों को बिछाए हैं। और फैजान नक्शबंद के तवस्सुल से एक शेर आप तक पहुंचाऊं कि बगदाद के आका की मशहूर करामत है, बगदाद के आका की मशहूर करामत है, डूबी हुई बरसों की कश्ती को तराए हैं, लगता है मेरे आका इस बज़्म में आए हैं। एक कथा और समाप्त करें और मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह। रोइए मत, ये रोने वाली महफिल नहीं है। इस वक्त हम सभी लोग फरिश्तों के सीसी के कैमरे के सामने हैं, इस महफिल में बैठिए, दिल जमई के साथ बैठिए, नहीं मन लगता है जाके सो जाइए, लेकिन जब तक बैठिए इस अंदाज में बैठिए कि महफिल जिसकी है वो हमें अच्छा से देख रहा है। हमारे आंखों में वो ताकत नहीं, वो रोशनी, वो बिनाई नहीं कि हम देख सके, लेकिन दिल के कोने में यकीन रखें कि हम आका को भले नहीं देख रहे, लेकिन आका हमको अच्छा से देख रहे हैं। इसलिए दिल जमई के साथ बैठे। वैसे तो वक्त अब सोने का हो गया आप लोगों का, और हम लोगों का जगने का वक्त हो गया, ठीक है। और सोइए मत, नींद से भले सोइए, लेकिन दिल को जगाइए। कैसे जगेगा? सिर्फ नमाज पढ़ने से नहीं। हमारा आपका रिश्ता मस्जिदों से है, होनी चाहिए। हमारा आपका रिश्ता मदरसों से होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने अपने रिश्ते को एक जगह से काट लिया है। वो कौन सा रिश्ता है? वो खानकाह का रिश्ता है। खानकाह से जुड़ जाएंगे और आपके हर इबादत में वो लज्जत मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम लोग सोचते कि नमाज 5 वक्त का पढ़ लिए, बड़ा एहसान कर दिया अल्लाह पर। नहीं दोस्तों, ये तो उसका करम है कि अपने बारगाह में बुला के तुमसे सजदे करा लेता, उसका करम है। बहुत तो चाहते भी नहीं कर पाते, और अल्लाह जिसे चाहता है अपने घर में बुला के सजदा करवा लेता है। तो हमारी आपकी खुश नसीबी है कि नहीं? एक कथा और मोहब्बत से समाप्त हुआ और मुस्कुराए, बोले सुभान अल्लाह कि मोमिनो दरूद व सलाम अच्छा है। मोमिनो दरूद व सलाम अच्छा है, और बाद मौला के मोहम्मद का नाम अच्छा है। और देखकर बोली बिलाले हबशी को हूरे, सुभान अल्लाह, देखकर बोली बिलाले हबशी को हूरे, अरे बादशाहों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है, बादशाहों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। जात मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुकद्दस की जो आयत करीमात तिलावत करके शर्फ हासिल किया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला अपने किताब में इरशाद फरमाता है कि लोगों, मेरे करीब सबसे कोई बेहतर मजहब है तो मजहब इस्लाम। अल्लाह का एहसान अजीम है हमारे आपके ऊपर कि हमें आपको इस्लाम के दायरे में पैदा किया, और वो भी ईमान वाले के घर में, मिलाद सुनने वाले के घर में। अल्लाह का एहसान अजीम है कि नहीं है? हमें आपको घोड़ा गधा भी बना सकता था, गैर कौम में भी भेज सकता था, लेकिन उसका एहसान है कि हमें आपको मुसलमान के घर में पैदा किया है। तो दोस्तों, जब हम मुसलमान घर में पैदा हुए तो इस्लामी कानून हमारे आपके ऊपर लागू होता है। कभी गौर किया मैंने? सिर्फ गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है, ये दाढ़ी रख लेने का नाम मुसलमान नहीं है, लंबा कुर्ता पहनने का नाम मुसलमान नहीं है, शरीयत मुताहरा पर अमल करने का नाम मुसलमान है। तो हम अपने गरिबान में झांक के देखें, हम कई %, अरे यार नमाज पढ़ते हो और तुम्हारी बेटी डांस करती है। सोचा कभी आपने? नमाज पढ़ते हो, तुम्हारे घर की माँ बहन, मेरे घर की माँ बहन डांस करती है, नाचती है शादियों में, क्यों? यही इस्लाम सिखाता है, यही बताता है इस्लाम। कभी गौर किया आपने? आज मैं बताऊं, शर्म महसूस हो रहा था, जनता बाजार में मैं रुका हुआ था, कुछ अपने अहबाब हैं, मिलके वापस हो रहा था, देखा कि मुसलमान लड़के की बारात निकली हुई थी।
कम से कम 7 या 8 रंडियां नाच रही थी। इसी तरह शादी करेंगे आप। और घर में जब बहू आती है तो कहते हैं कि बहू को रफात बचा के रखी है, ठीक कर रही है। तुम एक दिन बाजा बजवाते हो, जिंदगी भर बाजा बजाएगी तुम्हारी। अपने आप को संभालने की कोशिश करो, इस्लामी तहजीब अपनाने की कोशिश करो दोस्तों। यही तो इस्लाम सिखाता है, मेरा मजहब सिखाता है। इसीलिए मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा तिलावत किया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरा मजहब सबसे बेहतर, सुंदर, अच्छा है। तो हम अपने मजहब से खिलाफ खुद चल रहे हैं। आज हम और आप दुनिया के टारगेट पर हैं, जबकि नमाज हम पढ़ते हैं, रोजा हम रखते हैं, दीन के काम में हम लगे हुए हैं, उसके बाद भी हमको काटने के लिए लोग तैयार है। क्यों? कभी गौर किया आपने? सोचा? नहीं सोचा। सोचा कि चलो क्या करना है, गोश्त खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, लड़का अरब कमा रहा है। नहीं दोस्तों, इससे काम चलने वाला नहीं है। अपने आप को दीनी तहजीब में, अपने बच्चों को दीनी साथे में ढालो, नहीं तो तुम वही हो कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज महकूम की जिंदगी गुजारे हम आप। आज हमारा आपका हाल क्या है, खुद अपने दिल से फैसला कर लीजिए दोस्तों। जरूरत इस बात की है कि हम दीनी सांचे में ढले, अपने बच्चों को भी दीनी सांचे में ढालें, ताकि हमारे आने वाला जो वक्त है वो बेहतर हो। नहीं तो आने वाला वक्त इतना भयानक आ रहा है कि हम आप और हमारे बच्चे उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपने आप को दीनी सांचे में ढालें, बच्चे को दीनी दर्स दे, दीनी तालीम दे। सरकार के जमाने में तबीब, हकीम, डॉक्टर नहीं थे, बहुत थे, इंजीनियर नहीं थे, बहुत थे, लेकिन उनके अंदर रसूल का जो इश्क था वो कूट कूट के भरा हुआ। हमारे आपके अंदर कुछ नहीं है। हम नमाज 5 वक्त पढ़ लेते हैं, सोचते हैं बहुत बड़का काम कर दिया। नहीं दोस्तों, बड़का काम नहीं हुआ। एक छोटी सी बात बताऊं, ईमान इतना मजबूत था मेरे आका के, सहाबा का जिसे कोई जवाब नहीं। आप एक मकाम पे, बड़ी प्यारी हदीस बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका एक मकाम पे तशरीफ फरमा है, एक घुड़सवार घोड़ा लेकर गुजर रहा। घोड़ा बड़ा खूबसूरत, आका ने घुड़सवार को रोका, ठहरो, रुका। मेरे आका करीब गए, पूछा कि घोड़ा बेचोगे? बोला हाँ बेचूंगा, कीमत मिलेगी, बेचूंगा। पूछा कीमत क्या लोगे? कहा कि 400 दरहम। कितना? पीछे वाले लोग 400 दरहम। आपने फौरन जब निकाल के पैसा देना शुरू किया तो देखा कि यहाँ तो कोई मोलाई नहीं हो रही, कोई ग्रेनिंग नहीं, जो मांगो मिल जा रहा है। किसी को पत्थर उठा देने में सोना बन जा रहा है। पूछा कितना पैसा है घोड़ा वाले ने? आपने कहा कि 400 दरहम है। उसने कहा कि हम 400 थोड़ी कहे, हम तो 800 कहे। अल्लाह अल्लाह। बोला हम 400 नहीं कहे, हम तो 800 कहे। आका ने कहा कि नहीं नहीं, तूने 400। देखिए ईमान कितना मजबूत है साहबा का। और हमारा ईमान आज कहां है? नहीं नहीं, तूने 400 ही कहा है। घुड़सवार ने कहा कि कोई गवाह है आपके पास कि मैंने 400 कहा है? कोई गवाह? इतने में एक बड़े मशहूर साहबी हटे खुजैमा रज़ियल्लाहु अन्हु चले आए। आपने कहा कि सुन, मैं गवाही देता कि तूने 400 कहा। वो पैसा लिया चला गया। जाने के बाद आका ने पूछा खुजैमा, उस वक्त तो तू था ही नहीं, फिर गवाही कैसे दे? सवाल पैदा होता है ना, उस वक्त था ही नहीं, फिर गवाही कैसे दे? कुर्बान जाइए साहबा के ईमान पर। आपने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे आका, ये 400 और 800 की गवाही कोई गवाही है? आपके कहने से मैंने उस परवरदिगार की गवाही दिया है जी कभी देखा ही नहीं है। सुभान अल्लाह। आपने ऐलान किया है लोगों सुनो, हर मकाम पे 2 गवाहों की जरूरत होती है, लेकिन मेरा खुजैमा जहां 1 गवाही देगा 2 के बराबर मानी जाएगी। सुभान अल्लाह। और हमारा हाल क्या है? आप सही भी कहने को तैयार है तो कोई मानने को तैयार नहीं। आखिर क्यों? एक बार दो पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो सलाम अलैहि या रसूल हज़रत। हमारे हिबाब नफीस बाबू, हैदर भाई, चाहे और जितने इनके बच्चे हैं, सब लोगों ने मिलकर इस खूबसूरत महफिल का जो इनेकाद किया है, दुआ है कि अल्लाह ताला जिस तरह से इन लोगों ने रसूल की महफिल सजाई है, अल्लाह ताला इनकी दीन दुनिया सजा दे। और इनके घर में शादी खानाबादी है, बच्चे की शादी है, दुआ है उसके लिए कि परवरदिगार इस शादी में
तो अपना खास फजलो करम अता फरमा, आमीन। इस शादी में आने वाली जो भी छोटी बड़ी परेशानी उसे दूर फरमा, दुल्हा दुल्हन को नेक और अच्छी जिंदगी जीने की तौफीक और रफीक अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हज़रात आइए बस एक छोटी सी बात बता के प्रोग्राम खत्म करूं, वक्त ज्यादा हो गया है। शादी ब्याह आप करते हैं, मैं करता हूं, हमारे वहां लड़की है तो आपके वहां लड़का है। शादी होनी चाहिए, लेकिन हम आप शादी किस तरह से करते हैं, एक बार अपने बुजुर्गों के बारगाह में चले, अपने अकाबरों के बारगाह में चले और देखें कि वो लोग शादी ब्याह कैसे करते। खलीफा दोयम का जमाना है, उम्र फारूक का दौर है, बोलिए सुभान अल्लाह, मुस्कुराइए बोलिए सुभान अल्लाह। दोस्तों वो दौर ऐसा था, क्या आया है किताबों में, जब तक आपके हाथों में इस्लाम की बागडोर थी, इंसान तो इंसान, किसी का जानवर भी खुलता था तो अपने ही खेत में जाकर चढ़ता था, सुभान अल्लाह। और रात के वक्त कभी भी आपने अपने बिस्तर से भी नहीं लगाया। करते क्या थे, खबरगिरी, कभी इस गांव में, कभी उस मंतके पर, कभी उस शहर में, रात भर अपने दौरे हुकूमत में घुमा करते थे। किस लिए? इसलिए कि हमारे दौरे हुकूमत में कोई ऐसा इंसान तो नहीं जो खाना खाए बगैर सो गया, कोई ऐसा इंसान तो नहीं जिसको मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंच रही है, कोई ऐसा इंसान तो जो किसी के प्रेशर में जी रहा। रात भर घुमा करते थे और जिस घर से बातचीत की आवाज आती ठहर जाते, सुनते कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दिन आप गश्त करके वापस हो रहे थे, क्या देखा कि सुबह होने वाली है और एक आंगन में चिराग जल रहा है, दो औरतें बैठ के आपस में बातें कर रही हैं। दो औरतें थी कौन? एक ज़ईफा थी, एक उसकी नौजवान बेटी थी। आपने जब देखा कि चिराग जल रहा है, सुबह होने वाली है, आप उसके दीवार से सट गए, सुनने लगे कि ये लोग क्या बातें कर रही हैं। ज़ईफा बेटी से कहती, बेटी सुबह होने वाली है, उठनी का दूध निकाल ले। लड़की बर्तन लेती है, उठनी का दूध निकाल के ला के मां के सामने रख दिया। उम्र फारूक देख भी रहे और सुन भी रहे, सुभान अल्लाह। जब लड़की की मां ने दूध की तरफ नजर डाला, कहा कि बेटी आज उतनिया बड़ी कम खाना खाई, कम दूध दिए, इसमें थोड़ा पानी मिला दे। लड़की कही कि नहीं मां, पानी क्यों मिलाऊं, तू भी खा लोगी मैं भी खा लूंगी, दूध अधिक हो रहा है बेच दिया जाएगा, पानी मिलाने की क्या जरूरत है। कहा कि नहीं रे दूल्हा का, मैं थोड़ा पानी मिला दे। लड़की कही कि मां अभी कल ही की बात है, अमीरुल मोमिनीन ने बाज़ाब्ते तौर से ऐलान किया कि जिसके दूध में पानी पाया गया बड़ी सख्त सजा दी जाएगी। नहीं सुना तूने? कही कि अरे पनिया मिला दे, कोई देख रहे हैं। और ये तमाम बातें उमर फारूक देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। लड़की तड़प गई, कही कि मां भले अमीरुल मोमिनीन देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। इतनी बातें उमर फारूक सुनते चले गए। सुबह हुआ, आपने ज़ईफा के पास पैगाम भेजा, बुलावा भेजा। दोस्तों वो तो ज़ईफा थी, बहुत बड़े पहलवान के पास भी अगर उमर फारूक का बुलावा चला जाता था, कांप जाता था कि अल्लाह मुझसे कौन सी गलती होगी कि उमर फारूक ने तलब किया। बुढ़िया को जब खबर मिला कि उमर फारूक ने मुझे बुलाया है, ये सोच के बेहोश हो गई कि अल्लाह दूधवा लबतिया जान गया का। लड़की ने पानी का छींटा डाल के होश में कहा कि मां इसमें घबराने की कौन सी बात है, पहले जाओ देखो कि क्या कह रहे हैं, उनका हुक्म क्या है, पहले जाओ तो। ज़ईफा लड़ते कांपते बारगाह में हाजिर हुई। तो वजह चाहता हूँ, आए दिन तो बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें सुनते, छोटा सा बात बताकर रुखसत हो जा रहा हूँ। मोहब्बत से मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह। लड़ते कांपते बारगाह में हाजिर हुई, खड़ी हो गई अमीरुल मोमिनीन के बारगाह में, कही कि हुजूर आपने मुझसे तलब किया। पूछा कि हाँ, बोला कि हाँ। कही हुजूर मुझसे कौन सी गलती हो गई? आपने कहा कि ज़ईफा तू जिस घर में रहती है उस घर में कौन कौन लोग रहते हैं, तवज्जो चाहता हूँ आपका। कही कि हुजूर मैं रहती हूँ, मेरी एक नौजवान लड़की रहती है। आपने कहा कि काम कर, तो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दे। ज़ईफा चिल्ला उठी, क्या वक्त बादशाह, अरे नहीं आपके लायक मेरे घर में बिस्तरा है, नहीं आपके लायक मेरे घर में चारपाई है, ना मेरे पास कोई धन दौलत रुपया पैसा जमीन जायदाद कुछ नहीं है, आखिर मेरी लड़की से आप क्यों रिश्ता करना चाहते हैं? आपने फरमाया ज़ईफा सुन, मुझको तेरे बिस्तरे से जरूरत नहीं। बोली सुभान अल्लाह।
मुझको तेरे चार पाई से जरूरत नहीं, मुझको तेरे धन दौलत रुपया पैसा किसी चीज से जरूरत नहीं है। मैं इसलिए तेरी लड़की से रिश्ता करना चाहता हूँ कि तुम्हारे लड़की के दिल में खुदा का खौफ है। अल्लाह अल्लाह, आज भी जो हो बराहीम साइबा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। तो दोस्तों शादी ब्याह कीजिए। और मैं बताऊं, हमारे वहां एक सिस्टम लागू हो गया। जितने उलमा इकराम हैं सब लोगों ने ये मिल के मशवरा किया है और ये पैगाम भी आया है बरेली शरीफ से कि जिस शादी में बाजा बाजा बजने लगे उसमें कोई मौलाना निकाह पढ़ाने नहीं जाएगा। अब ऐसे हमारे वहां शुरू हो गया। डर के मारे कोई नहीं ला रहा है, कुछ नहीं ला रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि शादी ब्याह को आसान कीजिए। आप जैसे इस तरह की मस्जिद सजा के पैसा खर्चा करो ना, अल्लाह तो तौफीक दिया है तुमको, तो नहीं होगा। लालटेन रख के मौलाना से मिलाद पढ़वा दोगे, लड़की को बार हेलीकॉप्टर खरीद कर दोगे, ठीक है दो, अल्लाह तुमको तौफीक दिया तो दो, लेकिन अल्लाह रसूल के राह में पैसा भी खर्चा करो दोस्तों। इसलिए कि ये जो आप यहाँ पैसा खर्च करेंगे अल्लाह के बारगाह के लिए फिक्स डिपॉजिट है आपके लिए। तो गुजारिश है कि शादी ब्याह को आप आसान करें। और मैं बताऊं, देवरिया में कारी रिजवान साहब के मैं था, कुछ औरतें बैठ के पीछे जोर जोर से कह रही थी कि मौलाना लोग खाली ये रथ जगह के पीछे पड़े। अरे भैया, फातिमा के शादी में रथ जगह नहीं हुआ था। अरे भैया, फातिमा के शादी जैसा रथ जगह हो जाए तो तुम्हारी बेटी बेटा का जिंदगी सुधर जाए। फातिमा के शादी में जो रथ जगह हुआ था, रात भर नमाज़े नफ्ल पढ़ा गया, रात भर कुरान मुकद्दस की तिलावत की गई, रात भर तस्बीहात पढ़े गए। फजर के बाद तमाम औरत मर्द सब बारगाह खुदावंदी में दस्तराज होते हैं, अपने हाथों को उठा करके दुआ करती, परवरदिगार जिस घर में फातिमा जा रही है अपनी रहमतें अता फरमा। हम आप भी ऐसा करते हैं? नहीं करते। तो हमारी आपके बेटा बेटी का जिंदगी तबाह नहीं होता, किसका तबाह होगा भैया? और फातिमा की शादी में आज भी अरब की धरती पर जो लोग रहते हैं, देखे होंगे देहातों में जब शादियां होती हैं तो वहां के अरबी लोग नबी का तराना गाते हैं, डफ लेकर के नबी का तराना गाते हैं। तो फातिमा की शादी में भी तराना गया था। वो कैसा तराना था, दूर से सुनिए और मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे ही सुनेगा आप लोग। अख्तर परवाज जैसी तो आवाज है, तो बुढ़ी आवाज है, बूढ़ा आवाज है, लेकिन कम से कम इसको भी दाद दीजिए ताकि हौसला बढ़े मेरा। आप तो बिल्कुल खा जाएंगे हम। मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह। अरे मान सखी हमरो कहनावा हो, चला देखे मदीना। अरे मान भैया हमरो कहनावा हो, चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, चला देखे मदीना, देखे मदीना, चला देखे मदीना। आमीना के आइलन ललनावा हो, चला देखे मदीना। आमीना के आइलन ललनावा हो, चला देखे मदीना। आमीना के आइलन ललनवा हो, चला देखे मदीना। और शेर बतौर खास समाप्त करें। मक्का में सरकार पैदा भइलन। बोलो लो, बोलो लो। अरे उर्दू ना समझ में आई, अरबी ना समझ, भोजपुरी समझ में आई ना भैया, तो इस समझ के बोलो लो कि मक्का में सरकार पैदा भइलन। अब पीर के दिनवा तशरीफ ले आइलन। अरे रहमत के बरसे सवनावा हो, चला देखे मदीना। रहमत के बरसे सवनवा हो, चला देखे मदीना। और आका की तशरीफ आवरी हो रही, मेरे आका आलम गिद्दी पे जलवा फरोज हो रहे हैं। उस वक्त का मंजर कैसे देखें। हमारे आप घर में लड़के पैदा होते तो हम तो जमीन छुप के चलते हैं कि चलो जब बेचे के लायक हुई तो अभी तो एक मोटरसाइकिल मिलता है, जब बढ़ जाए तो दो का सिस्टम लागू हो जाए, मिजाज बना है। लेकिन जिसके घर में दोनों जहान का ताजदार आया होगा, अपने मुकद्दर पे कितना नाज कर रहा होगा। समाप्त करें कि हूर मलाइक सदके जाए,
हूर मलाइक सदके जाए और सल्ले अला के नगमे गाए। अरे जिब्रील चूमे चरनवा हो चला देखे मदीना, जिब्रील चूमे। और मेरे आका को इस दौर में बशर कहा जाए, मैं भी आका को बशर कहता हूं, लेकिन अंदाज अलग है। वो मेरे आका को खाकी बशर कहता है और मैं अपने आका को नूरी बशर कहता हूं। सुभान अल्लाह। मैं अपने आका को माज़ा गुल बशर कहता हूं। शेर के हवाले से बताऊं कि नूरे खुदा जब लिबासे बशर में, सुभान अल्लाह, दिन चलता है। अभी अख्तर परवाज आएंगे आपको तरोताजा करने के लिए, 2-3 शेर सुनाएंगे, कुछ सुनाएंगे। उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग को थोड़ा सा वास कर दूं, लेकिन दिमाग वास कैसे होगा? सबका मेमोरी फुल है, कुछ समाने का गुंजाइश नहीं है। खाली मिलदिये में सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर चिल्लाता है सब। वहां जहां घर गए तो जहां कूटा था वहीं। बस शेर के हवाले से कि नूरे खुदा जब लिबासे बशर में अजहिदिन यैदनी, अरे हलीमा के घर में, हलीमा के चमकल भवनवा हो चला देखे मदीना, हलीमा के चमकल भवनवा हो चला देखे मदीना। और मक्का सुन लीजिए, इसलिए कि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। मेरा कल मुझको यहीं से बाहर बार हो सकता है कि गोरखपुर जाना पड़े, वहां भी हमारे मरीज की लड़की जो है आलिमत की है, अभी फरागत हुई है उसकी, और कल वहां पर प्रोग्राम है। तो दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हर बच्चों को दीनी इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम बहुत जरूरी है। जिस आदमी के अंदर दीनी तालीम नहीं है उसके अंदर तहजीब बोल के कुछ पाएंगे नहीं। जिसके अंदर दीनी तालीम है उसके अंदर जो तहजीब पाएंगे वो दुनियावी तालीम वाले के पास तहजीब नहीं मिलेगा। दुनियावी तालीम वाला माँ बाप को गाली दे सकता है, लेकिन दीनी तालीम वाला माँ बाप के कदमों को बोसा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी के बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बताऊं, जिस गांव में मैं जा रहा हूं कम से कम 60 बच्चियां उस गांव की आलिमत कर रही हैं। उसमें जाने 10-12 बच्चियों का दस्तार हो गया है। इसलिए आप अपने बच्चियों को दीनी तालीम दे। दोस्तों जानते हैं मैदानी महशर में एक जमात होगी जिनके सरों पे ताज होगा, जिनके सरों पे ताज होगा। लोग हैरत से पूछ रहे या रसूल अल्लाह, मेरे आका वो कौन लोग हैं जिनके सरों पे ताज? फरमाया आया है कि फरमाया जाएगा कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, दीन का गाजी बनाया, जिसे दीनी तालीम दिलवाया। ये वो लोग हैं जिनके सरों पे ताज बांधा। तो हम भी ऐसा करें कि हमारे बच्चे भी दीनी तालीम पाएं ताकि मैदान महशर में हमारी रुसवाई ना हो। सुभान अल्लाह। बस मक्ता समाप्त करें कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके दिल की बात मक्ते में कहने की कोशिश किया हूं कि या रसूल अल्लाह, एक दिन आका मेरे सपने में आई था। बोलो या रसूल अल्लाह, एक दिन आका मेरे सपने में आई था, नूरानी चेहरा नासिर के देखाई था। अरे धोई के पियती चरनावा हो चला देखे मदीना, धोई के पियती चरनावा हो चला देखे मदीना। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। बोल दीजिए, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
देखिए हजरात, फैजान नक्शबंद कॉन्फ्रेंस से इस महफिल का इनेकाद किया गया है बमौका शादी खाना आबादी के। तो फैजान नक्शबंद के हवाले से एक मतला एक शेर पेश करूंगा, आपको समाप्त करेंगे। मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह। जिंदगी भर की इबादत का सिला मिल जाएगा, जिंदगी भर की इबादत का सिला मिल जाएगा। एक दो दिन की नहीं, जिंदगी भर की बात कर रहा हूं, मुस्कुराइए। जिंदगी भर की इबादत का सिला मिल जाएगा, अरे पीर के दामन में आ तुझको खुदा मिल जाएगा, पीर के दामन में आ तुझको खुदा मिल जाएगा। जिंदगी भर की इबादत का सिला मिल जाएगा, पीर के दामन में आ तुझको खुदा मिल। और शेर समाप्त कर। मुस्तफा शेरे खुदा भी फातिमा हसनो हुसैन, मुस्तफा शेरे खुदा भी फातिमा हसनो हुसैन, मुस्तफा शेरे खुदा भी फातिमा हसनो हुसैन, अरे सब मिलेंगे नक्शबंदे सिलसिला मिल जाएगा, सब मिलेंगे नक्शबंदे सिलसिला मिल जाएगा, और बिल यकीन होगी ज़ियारत मेरे दादा पीर की, बिल यकीन होगी ज़ियारत मेरे दादा पीर की, बिल यकीन होगी ज़ियारत हज़रत महबूब की, जब मेरे मुर्शिद के जैसा रहनुमा मिल जाएगा, जब मेरे मुर्शिद के जैसा रहनुमा मिल जाएगा। और मक्ता सुनिए कि पानी पानी मुश्किलें हो जाएगी उस दम शमीन, अगर यकीन है तो, कि पानी पानी मुश्किलें हो जाएगी उस दम शमीम, अरे मुश्किलों में जब मेरा मुश्किल कुशा मिल जाएगा, मुश्किलों में जब मेरा मुश्किल कुशा मिल जाएगा। इन्ना दिन इंदल्लाहिल इस्लाम। हम मुसलमान हैं, हमको कैसे रहना है, हमारी जिंदगी किस तरह की होनी चाहिए, हम एक बार जरूर गौरव फिक्र करें। और दोस्तों, आप घर जाएं, बिस्तर पे जाएं तो कम से कम उस मालिक की हकीकत को जरूर याद करें। अभी तो नया जनरेशन जो है बड़का मोबाइल लिया है, बिस्तर पे गया, इधर खाना भी खा रहा है, अब मोबाइल भी देखते देखते सो गया, मोबाइल कहीं और वो कहीं और। बड़ी कुटाई होगी कब्र में आप। सबसे पहले तो गार्जियन की कुटाई होगी, इसलिए कि गार्जियन तो इसका मतलब मेन श्रेय उसका जाता है, गार्जियन को जाता है। इसलिए अपने गार्जियन को चाहिए अपने बच्चों को संभाले। मोबाइल हम लोग के पास भी, हम लोग भी उसका यूज करते हैं, इसी बात नहीं, लेकिन अल्लाह रसूल के जिक्र के बाद और कोई काम। इसलिए आजकल का इंसान गफलत की नींद में सोया हुआ है। आप गफलत की नींद से को तोड़िए। मेरे दादा सरकार सैयदना सूफी नियाज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि 100,000 हमद बहरे किरदगार जो है सबका खालिक परवरदिगार, और जो कभी सोता नहीं लैलो नहार, जिसकी रहमत कह रही है बार बार,
जागो जागो सोने वालों होशियार, होशियार खुफ्त बख्तो होशियार। आप जिक्र कीजिए, चलते फिरते जिक्र करते रहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, चलते चलते जिक्र करते रहिए। अगर दीवार सुनती है आपके जिक्र को, ये पेड़ के पत्ते अगर आपके जिक्र को सुनते हैं, कल मैदान महशर में आपके सफात का जरिया बन जाएगा। लेकिन हम तो रास्ता चलते एक सद बासद मिलते चलते, के कर लूटी के कहां से कमाई, कहां से खाई, कहां से खाकर। अरे भैया, अल्लाह ताला की जात पे भरोसा रखो। अल्लाह ताला ही रिस्क देने वाला है। वो चाहे तो जिस तरह चाहे अपने बंदों को रिस्क दे देता है, इसका वादा है। लेकिन आप अल्लाह के याद से गाफिल न होइए। अगर अल्लाह के याद से गाफिल हैं तो आप बहुत खसारे में, वो घाटे में। मेरे दादा सरकार फरमाते हैं कि जिक्र है जिनका दिल मामूर है, नींद भी उनकी सरासर नूर है। उनके सोने का तो ये दस्तूर है, आंख बंद और दिल बजकरे किरदगार, जागो जागो सोने वालों। इसलिए अपने आप को गफलत के नींद से जगाइए, अल्लाह की याद में लग जाइए। नहीं दिल भर टाइम मिलता है जब बिस्तर पे जाएं तो कम से कम इत्मीनान से बैठ करके और ये जरूर सोचे कि अल्लाह ताला हमको कितना कीमती बनाया। एक आंख अगर जिंदा लगवाएंगे ना तभी 10 लाख रुपया लग रहा है, 8 से 10 लाख रुपया। वो भी कोई गारंटी नहीं कि रोशनी वैसे ही आएगी, कोई गारंटी नहीं। तो दुनिया का तो 20 लाख हो गया, गुर्दा फेफड़ा अलग है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरा हाथ पैर सलामत रखा है, हमारी आंखों को सलामत रखा है। और उसके बारगाह में अरीजा पेश कीजिए, उसके बारगाह में एक आंसू भी बहाइए। आंसू बहाएंगे तो अल्लाह ताला की जात अपने बंदों से बड़ी प्यार करती है। दोस्तों, अपने बंदों से बड़ी प्यार करता है अल्लाह ताला। इसलिए आप अल्लाह ताला के बारगाह में अपने गुनाहों को सामने रखें, तौबा करें कि अल्लाह हम बहुत बड़े गुनहगार खताकार हैं, मौला तो हमारे गुनाहों को बख्श दे, माफ फरमा दे। तो बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है, जरूर माफ कर देगा। लेकिन आप उसके बारगाह में जब जाएंगे तब ना माफी मिलेगी आपको। आप तो गलती भी करते हो, अल्लाह के बारगाह में माफी भी नहीं तलब करते। इसलिए आप अपने आप को दीनी सांचे में ढालें और दीन का जो कानून है उस पर अमल करने की कोशिश करें। दोस्तों, इसलिए वही एक तोसा ऐसा है, वही एक हथियार आपके पास ऐसा है कि आड़े वक्त में वही काम आए। कितनों बैंक बैलेंस आप छोड़ के जाएंगे, महल बना के जाएंगे, कुछ काम आने वाली चीज नहीं है। अगर काम आने वाली चीज है तो आपके नेक अमाल है। अपने नेक अमालों पर आप ज्यादा जोर दें कि परवरदिगार मुझे नेक और अच्छा अमल करने की तौफीक अता फरमा। कभी कहते हो नहीं कहते, दुआ मांगो अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ में इजाफा कर तो देगा ही, उसका कौल है, उसका वादा है। कभी ये भी कहा है कि अल्लाह तू अपने बारगाह में मेरे दिल को झुका दे मौला, और मुझे अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमा दे माबूद। कहा है कभी नहीं कहा है दोस्तों। इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी लोगों को उस हसना पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बस इस शेर से मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ कि यूं तो दुनिया में क्या नहीं मिलता, लेकिन सानी मुस्तफा नहीं मिलता। बोलिए बोलिए, यूं तो दुनिया में क्या नहीं मिलता, लेकिन सानी मुस्तफा नहीं मिलता। अरे आइए मुस्तफा के दामन में, आइए मुस्तफा के दामन में। बेवसीला खुदा नहीं मिलता, बेवसीला खुदा नहीं मिलता। और कैश ले लिए रंगी अदा को चुन लिया, सुभान अल्लाह। कैश ले लिए रंगी अदा को चुन लिया, और हुस्न यूसुफ ने जुलेखा की ज़या को चुन लिया। गोया सबने अपने अपने दिल रुबा को चुन लिया, और हम गरीबों ने मोहम्मद मुस्तफा को चुन लिया। हम गरीबों ने मोहम्मद मुस्तफा को चुन लिया। इंशाल्लाह कभी वक्त वफा किया ये गुनहगार फिर आपके खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए आप हमारे लिए दुआ फरमाएंगे, हम आपके लिए दुआ फरमाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल कुल्ली ज़ंबी व तुब अलैहि व आखिरु